जय माता दी। श्वेतवर्षा समरूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिहा महागौरी शुभम ददान महादेव प्रमोददा। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलुष धुल जाते हैं। राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। वे ही विद्या प्रदान करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती की कृपा से तुम यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और मोहित होते रहेंगे। महाराज, आप दोनों उन्हीं के शरण में जाओ। वही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा। महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरत महर्षि को प्रणाम करके खड़ा हुआ और राज्य के छिन जाने से उनके मन में बड़ी गिलानी हुई। राजा सूरत और वैश्य तपस्या करने के लिए वन में चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों की अभिलाषा हेतु तपस्या में लीन हो गए। वैश्य देवी के परम उत्तम सुख का जाप करने लगा। दोनों राजा और वैश्य ने नदी के तट पर मृत्तिका से देवी की मूर्ति बनाई। पुष्प, दीप और धूप तथा हवन द्वारा देवी का पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया। इसके बाद निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता से आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के बाद देवी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी बोली, हे राजन, अपने वंश को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी बोले, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना राज्य प्राप्त करने के लिए देवी से वरदान मांगा। वैसे ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती देवी से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए वरदान मांगा। भगवती देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त करोगे तथा तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। इसके बाद मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लोगे। तुम्हारा नाम सावर्णिक होगा और इस पृथ्वी पर मनु के नाम से ख्याति प्राप्त करोगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाली ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी ने उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार देवी से वरदान पाकर राजा सूरज सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से उत्पन्न होंगे। देवी सुक्तम। हे देवी, भगवती बोली, मित्र, वरुण, अग्नि, इंद्र, रुद्र, वसु, आदित्य, विश्वदेव और अश्वनी कुमारों, सोम, योग, विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर नाम के देवों को मैंने ही धारण कर रखा है। जो मनुष्य देवता के उद्देश्य से हवन, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं, उनका फल मुझसे ही विद्यमान है। ब्रह्मा साक्षात संवित ज्ञान रूपा मैं ही हूँ। ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, पार्थिव और अपार्थिव प्रदान करने वाली मैं ही हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अनंत जीवों में उपस्थित हूँ। जीवों में अनादि खाद्य द्रव ग्रहण करने की क्रिया, देखना, सुनना, प्राण धारण करना आदि क्रिया मेरे ही कारण असंभव है। देवता भी अनेक भाव से मेरी उपासना करते हैं। जो मनुष्य मुझे उत्तरोक्त भावना की दृष्टि से नहीं देखते, उनका विनाश अवश्यंभावी है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ। ब्रह्मा के दर्शन कराती हूँ। ऋषि और सर्व ज्ञान संपन्न महर्षि बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष चलाती हूँ। मेरी आत्मा ने ही जगत पिता ब्रह्मा को उत्पन्न किया है। इनके ऊपरी भाग में आनंद में कोश के अंदर विज्ञान में कोश में 13 काल अवस्थित है।
देवता और मनुष्य मेरे द्वारा ही सेवित है। मैं समस्त लोकों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। मैं जल वायु की तरह प्रथित होती हूँ। इसी से यह समस्त सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के परे भी मैं विद्वान हूँ। यही मेरी महिमा है। अपराध क्षमापन स्रोत। हे देवी, मुझे मंत्र, यंत्र, स्तुति, आन, ध्यान, मुद्रा करना आदि का ज्ञान नहीं है। मैं केवल आपका भजन ही करता हूँ, इसलिए मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं अज्ञान, दरिद्रता और विरह में लिप्त हूँ। हे माता, अपने चरणों में त्रुटि समझते हुए भी स्थान देने की कृपा करें। मेरा उद्धार करने की कृपा करें। पृथ्वी की भांति अपने पुत्र को सरल स्वभाव जानकर मेरे अपराध क्षमा करे। मेरा कभी त्याग ना करे। हे जगत माता, मैं तुम्हारी आराधना नहीं कर पाता हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपका स्नेह मेरे ऊपर बना रहे। हे माता, यदि आपकी कृपा मुझ पर बनी नहीं रही तो मैं पेट ही भरता रहूंगा। स्वपाकी, जल पाकी, मधु पाकी होकर भी आश्रित बना रहूंगा। हे जननी, जपनीय जप विधियों का ज्ञान प्राप्त करने का यह क्या तरीका है? चिता की भस्म लगाकर हलाहल विष का पान करने वाले, जटाधारी, कंठ में सर्पों की माला डाले, पशुपति शंकर के पति वाली, कपाल हाथ में लिए, तीनों लोकों का पालन करने वाली, जगदीश की पदवी देने वाली, हे भवानी, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। मुझे न मोक्ष की अभिलाषा है, न संपूर्ण वैभव की इच्छा है, न मुझे ज्ञान की आकांक्षा है। मैं आपकी सेवा करता रहूं, मेरी यही इच्छा है। हे माता, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों की सेवा में लिप्त रहूं। हे शिवानी, आप यदि किंचित मात्र भी मुझ अनाथ पर कृपा कर दे तो मेरा जन्म सफल हो जाए। हे दुर्गे दयानिधि, मैं भूख प्यास के समय भी आपका स्मरण करता हूँ। हे जगदम्बे, इससे विचित्र और क्या बात हो सकती है कि आप अपनी कृपा से मुझे परिपूर्ण कर दो, अपराधी होते हुए भी। हे माता, मैं आपकी कृपा से वंचित न रह जाऊं, मेरी यही अभिलाषा है। हे महादेवी, आप जो उचित समझे वैसा मेरे साथ व्यवहार करें। सिंधी कुंजिका स्रोत। मंत्र। ओम ए ही क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम ग्लो हूं क्ली जू से ज्वालाय ज्वालाय। ज्वल ज्वल प्रज्वल ए ही क्लीं चामुंडाय विच्चय। ज्वल एह सह लह श्रह फट स्वाहा। कुंजिका स्रोत। शिव स्वरूपिणी, मधुकैटभ भाषिणी, मयुषासुर घातनी और शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों को नष्ट करने वाली आपको नमस्कार है। हे महादेवी, आप मेरे जप को सिद्ध करें। आप एह रूप में जगत की उत्पत्ति, ही रूप में पालन करने वाली, क्ली रूप में संहार करने वाली, चामुंडा रूप में चंड नामक दैत्य का वध करने वाली, विच्चे रूप में अभय प्रदान करने वाली, निर्वाण मंत्र स्वरूप वाली हे जगदम्बा, आपको नमस्कार है। धा धी दु स्वरूप धुर्जटी की पत्नी, वा वी स्वरूप वाणी की अधीश्वरी सरस्वती, क्रा क्री क्रू रूपिणी कालिका, शा शी शु स्वरूपिणी शांति देवी मेरा कल्याण करे। हूँ स्वरूप वाली हुंकार रूपिणी देवी, जन 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 रूपिणी जम्बनादनी देवी तथा भ्रा भ्री भ्रू स्वरूप वाली भैरवी भद्रा तथा भवानी नमस्कार है। ऐ कै छे टे ते से करू करू स्वाहा तक पाठ करे। पा पी पू स्वरूपिणी पार्वती, पूर्णा खा खी खू रूपिणी खेचरी एवं म्ला म्ली म्लू मूल विस्तीर्ण रूपिणी कुंजिका देवी को नमस्कार है। सा सी सु स्वरूप वाली दुर्गा सप्तमी के समस्त मंत्रों की सिद्धि हे देवी मुझे प्राप्त हो। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निंद्रा रूप में स्थित है आपको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार है।
जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब इंद्रियों की और संसार भर के प्राणियों की अधिष्ठात्री है तथा सब प्राणियों में निरंतर व्याप्त है उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त होकर स्थित है उनको नमस्कार है। पूर्व समय में अपने अभीष्ट फल को प्राप्त पाने के लिए सभी देवता ने जिनकी स्तुति की थी, ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की थी, वह सभी मंगलों की कारण भूता ईश्वरी हमारा मंगल और कल्याण करे तथा सभी विपत्तियों का नाश करे। दुर्गा देवी के भक्तों, देवी की प्रसन्नता के लिए नवरात्रों में अष्टमी तथा नवमी के दिन कुमारी कन्याओं को खिलाने का विधान है। इन कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम, नहीं तो 2 कन्या से भी काम चल सकता है। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। इनका नमस्कार करने के लिए मंत्र निम्नलिखित है। कोमाट्यदे नमः, त्रिमूर्तये नमः, कल्याणे नमः, रोहिणे नमः, कालिकाय नमः, चंडिकाय नमः, शांभाव्ये नमः, दुर्गाय नमः, सुभद्राय नमः। कुमारी कन्याओं ने हीनांगी, अधिकांगी या कुरूपा नहीं होनी चाहिए। भोजन करने के बाद उन कन्याओं को दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार महामाया भगवती प्रसन्नता से हमारे मनोरथ पूर्ण करती है। तो प्रिय भक्तों, यह था नवरात्रि का 8वां दिन। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। जय माता दी।